क्या आपको भी लग रहा है कि आपका मोबाइल बिल अचानक से बढ़ने वाला है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। भारत का टेलीकॉम सेक्टर ना एक ऐसे तूफान के मुहाने पर खड़ा है जिसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ने वाला है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव हो क्यों रहा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, +12%। जी हाँ, 1 दिसंबर 2025 से हमारे मोबाइल प्लान्स औसतन इतने ही महंगे होने वाले हैं। और ये सिर्फ कुछ रुपयों की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा उछाल है। तो सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? तो चलिए इस ग्रेट टेलीकॉम प्राइस हाइक के पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। देखिए, भारत के टेलीकॉम बाजार में ना 4 बड़े खिलाड़ी हैं। रेस में सबसे आगे है जियो, जिसके पास 41% मार्केट है। ठीक उसके पीछे है एयरटेल 34% के साथ। फिर आता है वोडाफोन आइडिया 18% पर। और आखिर में है हमारी सरकारी कंपनी बीएसएनएल, जिसके पास 7% की हिस्सेदारी है। मतलब यही वो 4 कंपनियां हैं जो हमारे और आपके बटुए के लिए लड़ रही हैं। चलिए अब इन चारों को आमने सामने खड़ा करते हैं और देखते हैं कि फिलहाल इनके प्लान्स एक दूसरे के मुकाबले में कहाँ टिकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस जियो की। याद है ना, ये वही कंपनी है जिसने भारत में डेटा को पानी की तरह सस्ता बना दिया था। आज भी जियो का नाम मतलब वैल्यू फॉर मनी और बड़े बड़े डेटा प्लान्स। अगर जियो के टॉप प्लान्स को देखें तो इनका 3,599 रुपए का सालाना प्लान है, जिसमें नेटफ्लिक्स भी मिल जाता है। इसके अलावा इनके फैमिली पोस्टपेड ऑप्शन और जियो एआई जैसी सर्विसेज, ये सब मिलकर इसे सिर्फ एक सिम कार्ड से कहीं ज्यादा बना देते हैं। अब आते हैं भारतीय एयरटेल पर। अगर जियो सबके लिए है तो एयरटेल खुद को एक प्रीमियम ब्रांड की तरह देखता है। इनका पूरा फोकस है टॉप क्लास नेटवर्क क्वालिटी और जबरदस्त स्पीड पर, मतलब उन कस्टमर्स के लिए जो परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं। एयरटेल का 3,199 रुपए का सालाना प्लान Amazon प्राइम की मेंबरशिप के साथ आता है। तो यहाँ भी एआई वाली सर्विसेज और बेहतर नेटवर्क परफॉर्मेंस पर जोर है। मतलब साफ है, जिनके लिए क्वालिटी पहले आती है और कीमत बाद में, उनके लिए एयरटेल एक मजबूत ऑप्शन है। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया यानी वी के। देखिए, हम सब जानते हैं कि वी की माली हालत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने अपना सारा दाव एंटरटेनमेंट पर लगाया है। इनकी स्ट्रैटेजी है कि अपने प्लान्स को ज्यादा से ज्यादा ओटीटी और लाइफस्टाइल फायदों के साथ पैक करके दिया जाए। वी के टॉप प्लान्स में आपको नेटफ्लिक्स या प्राइम में से एक चुनने की आज़ादी मिलती है, जो काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। कंपनी पर 2.1 लाख करोड़ का एक पहाड़ जैसा कर्ज है, जो इसके भविष्य पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। और आखिर में हमारी अपनी सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल, जहां बाकी प्राइवेट कंपनियां बड़े शहरों में आपस में लड़ रही हैं, बीएसएनएल चुपचाप भारत के दूर दराज के गांवों तक सस्ती कनेक्टिविटी पहुंचाने का काम कर रही है। एक तरह से ये असली रूरल हीरो है। बीएसएनएल का 1999 का सालाना प्लान, कीमत के मामले में इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी ज़रूरतें बेसिक हैं। हाँ, एक कमी जरूर है कि ये 5G की रेस में अभी भी बहुत बहुत पीछे है। तो कुल मिलाकर ज्यादातर लोगों के लिए चुनाव इन दो दिग्गजों के बीच ही आकर रुक जाता है। एक तरफ जियो की जबरदस्त कीमत और दूसरी तरफ एयरटेल की प्रीमियम क्वालिटी। यही इस बाजार की असली लड़ाई है। तो अब आता है मिलियन डॉलर सवाल। जब बाजार में इतना तगड़ा कंपटीशन है, तो फिर ये सारी कंपनियां एक साथ कीमतें क्यों बढ़ा रही हैं? चलिए इसके पीछे के असली कारणों को जानते हैं। देखिए, ये कीमतों में बढ़ोतरी कोई अचानक नहीं हो रही है। जुलाई 2024 में एक झटका लग चुका है। अभी कुछ महीनों की शांति है, लेकिन ये तूफान से पहले वाली शांति है। अगली बड़ी लहर दिसंबर 2025 में आने वाली है। मतलब एक साफ पैटर्न दिख रहा है। इस पूरी कहानी के केंद्र में एक छोटा सा शब्द है, ARPU, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। मतलब हर कस्टमर से एक कंपनी औसतन कितना कमाती है। अभी ये नंबर 185 रुपए के आसपास है, लेकिन कंपनियों का टारगेट है इसे 200 रुपए के साइकोलॉजिकल मार्क के पार ले जाना। बस यही है पूरा खेल। तो इस बढ़ोतरी के पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, 5G नेटवर्क खड़ा करने पर 2.5 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्च हुआ है। नए टावर, बेहतर टेक्नोलॉजी, इन सब में बहुत पैसा लगता है। दूसरी वजह है स्पेक्ट्रम की ऊंची लागत। और तीसरी, हमारी आम महंगाई। अब जब इतना खर्चा होगा तो उसकी भरपाई भी तो कहीं से होगी, है ना? इसीलिए टैरिफ बढ़ाना कंपनियों की मजबूरी बन गया है।
तो सवाल ये है कि इन बढ़ती कीमतों के बीच हम और आप क्या कर सकते हैं? क्या कोई स्मार्ट तरीका है इससे बचने का? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए उसी सबसे स्मार्ट कदम पर नजर डालते हैं। तो अब सबसे जरूरी बात, ध्यान से सुनिए। 1 दिसंबर से पहले 1 साल वाला रिचार्ज करवा लीजिए, बस। ऐसा करने से आप आज की यानी कम वाली दरों को पूरे 1 साल के लिए लॉक कर लेंगे। ये इस आने वाली मूल्य वृद्धि से बचने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है। और ये करना बहुत आसान है, सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी ज़रूरत को पहचानिए। क्या आपको ढेर सारा डेटा चाहिए, तेज स्पीड चाहिए या सिर्फ कॉलिंग? दूसरा, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सबसे अच्छा प्रोवाइडर चुनिए। और तीसरा, 1 दिसंबर से पहले फटाफट एक सालाना प्लान खरीदकर अपनी दरों को लॉक कर दीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सीधी सी बात है। अगर सबसे अच्छी कीमत चाहिए तो जियो है। अगर आप एक शहरी प्रोफेशनल हैं जिसे तेज रफ्तार चाहिए तो एयरटेल बेहतर है। फिल्मों और वेब सीरीज के शौकीनों के लिए वीआई के बंडल आकर्षक हो सकते हैं और गांव या छोटे कस्बों के यूजर्स के लिए बीएसएनएल से किफायती कुछ भी नहीं। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे कीमतें बढ़ेंगी, क्या ब्रांड के प्रति वफादारी कोई मायने रखेगी? या फिर हम भारतीय उपभोक्ता बस सबसे अच्छी डील की तलाश में एक ऑपरेटर से दूसरे पर कूदते रहेंगे? पैसे और वफादारी के बीच की ये लड़ाई अब पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाली है।